प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 17 जून दिन शनिवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के लिए वचन लिया गया यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय 6वां पद। वचन कहता है, परंतु यीशु झुककर अपनी उंगली से भूमि पर लिखने लगा। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसी अनगिनत पुस्तकें लिखी गई हैं जिसे सारी दुनिया में पढ़ा जाता है और बहुत प्यार से उसको ग्रहण किया जाता है। उसके प्रेम के बारे में हजारों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। उसकी शक्ति, उसकी कृपा, उसके अनुग्रह, उसकी दया, उसके वचन पे लाखों लाखों पुस्तकें लिखी गई हैं। परंतु अगर आप ध्यान दें तो यीशु मसीह ने स्वयं से कोई भी पुस्तक ना लिखी, ना कोई पत्र लिखा, ना कोई भजन लिखा। पवित्र शास्त्र के इतिहास को अगर हम देखें तो पता चलता है कि मूसा के द्वारा 5 पुस्तकें लिखी गई, दाऊद के द्वारा बहुत सारे सुंदर भजन, सुलेमान के द्वारा 3 पुस्तकें जो रहस्यमयी बुद्धि और ज्ञान की भरमार है। प्रेरित पौलुस के तरफ से 14 पत्र, यूहन्ना ने कुछ पत्रियां लिखी, पतरस ने कुछ पत्रियां लिखी। इसी प्रकार से मत्ती, मरकुस, लुका ने अलग अलग प्रकार के सुसमाचार की रचना की। लेकिन इन सब में ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिस पुस्तक को यीशु मसीह ने खुद लिखा हो। यद्यपि उसने बाइबल की किसी पुस्तक को नहीं लिखा, पवित्र शास्त्र में 4 ऐसी घटनाएं पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि जहां यीशु मसीह ने कुछ तो लिखा। पहली घटना है निर्गमन की पुस्तक उसके 32 के 16 पद में, जहां पे यह बताया जाता है कि परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से मूसा को 10 आज्ञाओं की पट्टियां लिख के उसको दी। अर्थात पहली जो लिखावट थी परमेश्वर की, वो परमेश्वर की आज्ञाएं थी। दूसरी जो पाई जाती है वो पहला इतिहास उसके 28 के 19 में, जहाँ पे ये पता चलता है कि दाऊद ये कहता है कि यहोवा ने मुझे अपने हाथ से अपनी सारी योजनाओं को लिख के दिया है, जिस योजनाओं के तहत परमेश्वर का मंदिर बनने को है। तीसरी बार परमेश्वर के हाथ को हम लिखते पाते हैं परमेश्वर के वचन में, दानियल की पुस्तक उसके 5 अध्याय 25 पद में, जहाँ पे जब बेलशास्सर ने बाबुल देश में बड़ी जीवनार किया और आज्ञा दिया सैनिकों को कि जो पात्र हम मंदिर के लेके आए हैं यरूशलेम के मंदिर से, उन्हें लेके आओ, उसमें दाखमधु परोसो। और तब एक परमेश्वर का हाथ आया और वहां लिखा, मने मने तकील ऊपर से। कई इतिहासकारों का मानना है कि ये परमेश्वर का हाथ था। चौथी और आखिरी बार जब परमेश्वर के हाथ ने लिखा वो था यूहन्ना के पुस्तक उसके 8 अध्याय 6वें पद में, जहाँ पे एक स्त्री को लोगों ने पाप में पकड़ लिया और उसको पथरवाह करने के लिए यीशु मसीह के सामने ले गया। यीशु मसीह ने बिना बोले नीचे झुक के कुछ लिखने लगे और वचन कहता है कि सब वहां से चले गए। प्रियो, वास्तव में हम ये नहीं जानते कि वहां पे वो प्रभु यीशु मसीह लिख क्या रहा था, लेकिन अगर हम स्वर्ग पहुंचे तो जरूर से इस बात को हम प्रभु से पूछेंगे और परमेश्वर हमें प्रेम से समझाएगा। लेकिन एक बात तो सच है कि आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की बातों को अपने हाथों से लिखता। अर्थात वचन बताती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 21 के 27 में कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे होंगे। अर्थात हमारा परमेश्वर आज भी अपने हाथों से लिखता है और वो नामों को लिखता है, और वो नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। हम जो कि प्रभु के छुड़ाए हुए लोग हैं, लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं, अगर हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं होगा तो आप ये मान के चलिए कि फिर हमारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना नामुमकिन है। इसलिए आइए उस महान हाथ के नीचे अपने जीवन को कर दें और उससे दुआ करें कि हाँ प्रभु, आप ही का हाथ है जो हमारे जीवन की राह को और हमारे अनंत जीवन की राह को सुधार और बना सकता है। आज के वर्णन के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 20 पद। तो अभी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय नहम्याह की पुस्तक 7, 8 और 9 अध्याय, संध्या के समय प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।